सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 31। श्लोक उसमें भी है। गोप्या ददे त्वयितागसिदाम तावत् या ते दशाश्रुकलिनाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयतिभिरपि यद्बिभेति गोप्या ददे त्वयितागसिदाम तावत् या ते दशाश्रुकलिनाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयतिभिरपि यद्बिभेति गोप्या ददे त्वयितागसिदाम तावत् या ते दशाश्रुकलिनाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयतिभिरपि यद्बिभेति गोप्या ददे त्वयि कृताक्षिदाम तावत् या ते दश्राशु कलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयतिभिरपि यद्बिभेति गोप्या ददे तविकृताक्षिदाम तावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् भक्तनिनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयतिभिरपि यद्बिभेति
गोप्या ददे त्वयि कृताकृतिनामतावत् याते दशाशु कलिलञ्जन सम्भ्रमाक्षम् याते दशाशु कलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं नीय भयभावनया स्थितस्य वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। शुद्धार्थ तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद की जय। गोपी ग्वालिन यशोदा ने आददे लिया त्वयि आप पर कितागसी अड़चन डालने पर मक्खन की मटकी फोड़ने पर दाम रस्सी तावत उस समय या जो ते तुम्हारी आपकी आना चाहिए दशा स्थिति अश्रु कलिल अश्रु पूरे अंजन काजल संभ्रम विचलित अक्षम नेत्र वक्तरम चेहरा मुंह इनिया नीचे की ओर भय भावना भय की भावना से स्थितस्य स्थिति का सा वह माम मुझको विमोहयति मोहग्रस्त करती है भी अपि साक्षात भय भी यद जिससे विभेति भयभीत है। धन्यवाद। ध्यान से सुनिए। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तो यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात्कार भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तात्पर्य थोड़ा बड़ा तात्पर्य है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह का एक दूसरा वर्णन दिया जा रहा है। भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि है, जैसे कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है और ऐसी भक्तिमय सेवा करते हुए वह परमेश्वर की पद स्थिति को भूल जाता है। भगवान भक्तों की प्रेममयी सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं जब वह सेवा स्वयं शुद्ध स्नेह से की जाती है, ना कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसा एक मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय महत्व के नहीं मानते। भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्तोत्रों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंददायी मानते हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्लाहनों को वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मूल
गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए मक्खन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे और उसे मित्रों तथा संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों में भी बांट दिया करते थे। और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा यह देखती तो वे शुद्ध प्रेमवश इस दिव्य बालक को अपने दंड का दिखावा करती। वे रस्सी लेकर धमकाती कि वे उन्हें बांध देंगी, जिस प्रकार की सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की भांति रो पड़ते और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुल कर कपोलों पर ढुलक पड़ता। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की, क्योंकि वे उनकी परम स्थिति के प्रति सचेष्ट थी, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। वे भगवान अपनी माता से भयभीत हैं, क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतः यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें बुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए हिचकती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई, क्योंकि भगवान ममता में यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापद्मं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शरणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में।
तुम कुंती महारानी जी की शिक्षाएं पढ़ रहे हैं। आप में से कोई बता सकते हैं पिछली कक्षा में क्या चर्चा की थी? पिछली 2 कक्षाओं में कौन सारांश में बता सकता है? एक कक्षा का पता है कुछ में, लास्ट कक्षा में तो 1.8.30 में बताया था कि जो भगवान है उनके अंदर विरोधाभासी शक्तियां एक साथ में रहती हैं, और इसी पे डिस्कशन किया था। और भगवत गीता से भी कुछ श्लोक कोट किए थे, जैसे भगवान ने बताया था जन्म कर्म में दिव्य, तो भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। और एक वैष्णव सॉन्ग आया था, प्रभु ने वो एक्सप्लेन किया। ओके, तो ये मैंने इसलिए पूछा है कि अभी पिछले 3 श्लोकों में जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसमें कुंती महारानी भगवान की उन विषयों के बारे में बता रही हैं जो कि बहुत चकरा देने वाले हैं, है ना। इसलिए हर श्लोक के एंड में कह रही हैं कि ये मुझे विमोहित कर रहा है ना। इससे पिछले श्लोक में क्या बताया था? क्या पशुओं की योनि में भी आते हैं, पक्षियों की योनि में भी आते हैं, है ना। तीर्यन मतलब पशु वर्ड यूज़ किया गया था, है ना। और मनुष्य रूप में भी आते हैं और अपने स्वयं रूप में भी आते हैं, है ना। अब कोई एक व्यक्ति है एक ही रूप धारण कर सकता है, मनुष्य है तो मनुष्य ही रहेगा, देवता है तो देवता ही रहेगा, और भगवान है तो भगवान की स्थिति होनी चाहिए। तो भगवान सुअर बन के क्यों आते हैं, है ना। कछुआ बन के क्यों आते हैं, मछली बन के क्यों आते हैं, और कई बार वो भी कंबाइन भी हो जाता है, नरसिंह अवतार, आधे मनुष्य और आधे पशु। तो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें मुझे क्या कर रही हैं? सा माम विमोहयति, मुझे क्या कर रही हैं? बहुत ज़्यादा मोहित कर रही हैं। समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्या है ना। और आज की जो लीला है ये कोइंसिडेंस ही है कि अगले हफ्ते कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है, वही लीला है ना। तो ये दामोदर लीला के बारे में कुंती महारानी उनका स्मरण कर रही हैं कि बताया जाता है कि जब ये लीला हुई थी व्रज के अंदर, तब कुंती महारानी वहाँ पे उपस्थित थी, तो उन्होंने स्वयं अपनी आँखों से इस लीला को देखा था, है ना। तो क्या कह रही हैं यहाँ पे? स मां विमोहयति भीरपि यद बिभेति, कि ये जो आपकी लीला है मुझे बहुत ज़्यादा विमोहित कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं? क्या क्या सुना हमने अभी? क्या कर रहे हैं भगवान? भगवान डर के रो रहे हैं, है ना, एक छोटे बच्चे की तरह, है ना। तब ये नाटक है, सत्य है? भगवान रो रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, सत्य में रो रहे हैं? कितनों को लगता है कि नाटक है? आपने बोला था नाटक है। हाँ, तो हाथ खड़ा कीजिए जिनको सच में लगता है कि नाटक है, कि भगवान नाटक कर रहे हैं। और कितनों को लगता है कि भगवान सच में ऐसा फील भी कर रहे हैं और ऐसा कर भी रहे हैं, मतलब उनको रोना आ रहा है, उनको डर लग रहा है ना। तो अगर ये नाटक होता तो फिर तो लीला का कोई महत्व ही नहीं रहता। हाँ, वही हम चर्चा करेंगे, है ना। तो अगर भगवान नाटक करते तो फिर लीला का तो कुछ महत्व ही नहीं रहता, भगवान के लिए तो बोरिंग हो जाती ना वो, है कि नहीं। पर भगवान तो कोई कार्य बोरिंग के लिए करते नहीं हैं, भगवान तो क्या करते हैं? स्वसुखम, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और खुद भी आनंद लेने के लिए, है ना। तो ये झूठ तो है नहीं, तो सच में भगवान रो रहे हैं। पर सच में भगवान रो कैसे सकते हैं, है ना। वो तो सच्चिद आनंद हैं, पूर्ण ज्ञान में हैं, शाश्वत हैं, पूर्ण आनंद में रहते हैं, तो कैसे रो सकते हैं? तो ये सोच के कुंती महारानी से करा रही हैं कि ऐसा कैसे हो गया है। पहली बात तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, यशोदा माता ने भगवान को बांध दिया, है ना। ऊपर से भगवान रो रहे हैं, और रो भी कैसे रहे हैं? सिसकियाँ लेके रो रहे हैं, जैसे बच्चे रोते हैं ना। तो जो आँखों का जो काजल है वो भी आंसुओं के साथ बह के पूरा गालों तक आ चुका है, मतलब इतना ज़ोर से रो रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? तो कहते हैं भीर अपि यद बिभेति, जो साक्षात भय है वो भी भगवान से भयभीत रहता है। सबसे बड़ा भय क्या है इस दुनिया के अंदर? मृत्यु का भय है। और मृत्यु के समय कौन आता है? यमदूत आते हैं, है ना। तो अजामिल की कथा में हम क्या सुनते हैं कि उसने केवल भगवान का नाम उच्चारण किया था अपने पुत्र को बुलाने के लिए, है ना। भगवान को भी नहीं बुलाया था, पुत्र का नाम नारायण था तो पुत्र को बुलाया था। तो इसके प्रभाव से ही यमदूतों को विष्णु दूत आके हरा देते हैं, समझ रहे हैं।
तो जिनका नाम ही इतना शक्तिशाली है कि साक्षात भय, मृत्यु सामने खड़ी हुई थी ना उनके जहाँ मिल के, तो साक्षात भय भी उनके केवल नाम के उच्चारण मात्र से ही सब दूर हो गया। तो ऐसे भगवान अब यहाँ पे भयभीत हैं, है ना। जब भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई करनी होती है तो भगवान पहले समुद्र को बड़े शांति रूप से समझाने का प्रयास करते हैं कि वो रास्ता दे दें, मतलब वेट करते हैं भगवान 2-3 दिन के लिए। भगवान शिव जी का वहाँ पे यज्ञ वगैरह करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जब देखते हैं कि ऐसा कार्य नहीं होता तो केवल अपने धनुष बाण की प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं। इससे पूरा समुद्र क्या हो जाता है ना, जितने भी उसके अंदर जीव जंतु होते हैं, वेल्स होती हैं, तिमिंगला मछली होती है, वो सब क्या हो जाते हैं, मरनासन हो जाते हैं, मरने वाली स्थिति में आ जाते हैं। स्वयं समुद्र देव वहाँ पे आते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं। मतलब इतना ज़्यादा भगवान का भय है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जो सूर्य है वो भगवान के भय से उगता है, जो चंद्रमा है वो भगवान के भय से उगता है, जो हवा है वो भगवान के भय से बहती है। तो आप सबसे निवेदन है फ़ोन साइलेंट कर लीजिए, है ना। तो थोड़ा सा हमें भयभीत होना चाहिए भागवत कथा में। तो ये भगवान की स्थिति है ना। जब नरसिंह देव प्रकट होते हैं तो उनके रूप को देख के सभी हिरण्यकश्यप के जितने भी दोस्त वगैरह होते हैं, जितने भी सैनिक होते हैं, सब डर के भागने लगते हैं और भगवान सबको पकड़ पकड़ के मारते हैं। पूरा भागवतम के साथ में स्कंद वर्णन है। तो ऐसे भगवान हैं जिनसे साक्षात भय भी डरता है। तो भगवान अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यशोदा माता से डर रहे हैं। तो ऐसे लीला का वर्णन बताया जाता है कि जो यशोदा माता भगवान को बांध देती हैं तो बांध के अपने घर के कार्य करना शुरू कर देती हैं। इस लीला को विस्तार से हम अगली बार चर्चा करेंगे अलग से, क्योंकि अगले सैटरडे को कार्तिक महीना शुरू है। तो दिवाली का दिन होता है, यशोदा माता को बहुत से कार्य करने होते हैं, तो बांध के चली जाती हैं, अपना घर में जाके काम करती हैं। तो उस टाइम पे बलराम जी वहाँ आते हैं। बलराम जी कौन है, अनंत शेष हैं, है ना। वो भगवान से ज़्यादा क्रोध तो वो प्रदर्शित करते हैं, है ना। रामायण में हमने देखा है लक्ष्मण, है ना, जब लक्ष्मण भगवान राम को कैकेयी के माध्यम से बोलते हैं वनवास के लिए, तो लक्ष्मण कहते हैं आप मुझे आदेश दीजिए, मैं दशरथ को ही ख़त्म कर दूंगा, है ना। तो इतना ज़्यादा भगवान के प्रति उनका, भगवान के अंश हैं, प्रथम विस्तार है ना, तो भगवान से ज़्यादा क्रोधित हैं। तो भगवान को देखते हैं कि बांधा हुआ है, तो गुस्से में आके यशोदा माता के पास जाते हैं, है ना। कहते हैं तुम्हें पता नहीं है कौन है, कहते नहीं पता, बताओ कौन है। तो कहते ये संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, कैसे इसको बांध दिया। तो कहते ठीक है, तो ये तो पूरे ब्रह्मांड का नायक है, तुम कौन हो। कहते मैं अनंत शेष हूँ, मेरे फनों के ऊपर पूरा ब्रह्मांड टिकता है। तो यशोदा माता छड़ी उठा लेती है, तो कहती सभी अवतारों को मेरे ही घर में जन्म लेना था, है ना, तो भाग जा यहाँ से वरना तुझे ही बांध दूँ, है ना। तो बलराम जी वहाँ भागते हैं और भगवान कृष्ण के पास आके कहते हैं मैंने इतनी बार समझाया तुझे, मक्खन मत चोरी किया कर, है ना। माता ने बांध दिया है, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ, अपने आप को संभालूँ, है ना। तो वे दोनों स्थितियों को कैसे समझ सकते हैं। एक तरफ है भगवान जितने शक्तिशाली हैं, साक्षात भय भी उनसे डरता है, और यहाँ पे यशोदा माता देखते हैं छड़ी उठा के कृष्ण और बलराम को दोनों को भगा रही हैं। तो ऐसा कैसे संभव है बताइए। भगवान की लीलाएं और भक्ति तो बहुत से लोग करते हैं। भक्ति तो वैकुंठ में भी की जाती है। जब वैकुंठ में जो भक्ति करते हैं वो भगवान से बहुत दूरी बना के रखते हैं। वैकुंठ में वैकुंठवासी भगवान को जाके गले नहीं लगा सकते, छड़ी उठाने की बात तो छोड़ दीजिए। और जब भगवान उनके समक्ष आते हैं तो बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, और आदर और सम्मान के साथ उनकी पूजा और सेवा की जाती है। ये भी भक्ति है ना। पर इस भक्ति में और उस भक्ति में क्या अंतर है। ऐसा क्या हो गया कि भगवान उनके इतने अधीन हो जाते हैं। भगवान को जो है स्तुतियां पसंद नहीं है, कोई उनको मतलब अपने से कमजोर समझे
ओके। कोई और बोल रहा था? यहाँ माँ की श्रेष्ठ भूमिका दिखाई है इस लीला के अंदर। ओके। माँ तो देव की माता भी है, देव की माता भी है, यशोदा माता भी है, दोनों माताएं हैं। क्योंकि एक्चुअल उनका जो लालन पोषण हुआ वो यशोदा से हुआ और उसका जो अटैचमेंट था डायरेक्ट वो यशोदा से था, तो इसलिए उसको अपनी माँ की श्रेष्ठ भूमिका दिखाई है। और दूसरा पुत्र के प्रति माँ का प्रेम दिखाया है। और तीसरा समाज को ये उपदेश दिया है कि माँ ही सर्वश्रेष्ठ है, माँ को वास्तविक पुत्र से प्यार होता है, वो उसको। ठीक है, और बताइए। भगवान अपनी प्रेम परवशता दिखा रहे हैं अपने भक्तों के अधीन होकर। वेरी नाइस। भगवान वात्सल्यता में जो रोल प्ले करे ना उसमें वो कर रहे थे। और कोई? तो कुछ सही बताया आपने ना। तो इससे हम भगवान की जो जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान की जो शुद्ध भक्ति है उसका एक सैंपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। भगवान की भक्ति अलग अलग तरीके से की जा सकती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से भगवान की भक्ति होती है, या अलग अलग भाव से आप बोल सकते हैं। पर भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? जब कोई भक्त अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है। अनन्य भाव मतलब, अनन्य मतलब और कोई अन्य नहीं, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम भामी हम। ये भगवान भगवद्गीता में बताते हैं। अनन्य चेता सततम, बहुत भारी शब्द आता है। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशा तस्य अहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके लिए मैं क्या हूँ? बहुत ज़्यादा सुलभ हूँ, वेरी इजीली ऑब्टेनेबल। वो मुझे बहुत सरलता से प्राप्त कर सकता है, पर किस भाव से करना पड़ेगा? अनन्य भाव ना, बीच में और कोई नहीं। समझ रहे? जैसे एक चातक पक्षी होता है तो उसको केवल एकमात्र वर्षा का ही पानी चाहिए होता है। स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है उसी का पानी पीता है, चाहे उसके पास पूरा समुद्र ही क्यों ना हो, पूरी नदी क्यों ना हो, पानी कौन सा पिएगा? केवल उस वर्षा का ही पानी पिएगा, और कोई पानी नहीं पिएगा, है ना। इस प्रकार से जो भक्त केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है और किसी की शरण में नहीं जाता है, उसको बोलते हैं अनन्य भक्ति, है ना। हो सकता है उसके जीवन में बहुत सी तकलीफें आए, बहुत से कष्ट आए, पर फिर भी केवल भगवान को ही स्मरण करता है ना। प्रहलाद महाराज के ऊपर हिरण्यकश्यप कितने कष्ट उनको दे रहा था, तो उनके कष्ट एकदम से दूर हो जाते अगर वो हिरण्यकश्यप को स्वामी मान लेते। यही तो कह रहे थे हिरण्यकश्यप कि मुझे स्वामी मानो, विष्णु को स्वामी मत मानो। तो अगर हिरण्यकश्यप को शरणागत हो जाते तो सारे कष्ट क्या हो जाते? दूर हो जाते। पर उनका जो समर्पण था किनके प्रति था? भगवान विष्णु के प्रति। वो हिरण्यकश्यप को समझाते हैं, कहते जो व्यक्ति तुम्हें शक्ति दे रहा है वही व्यक्ति मुझे शक्ति दे रहा है ना। तो तुम भी क्या करो, इस घर बार को छोड़ के जंगल में चले जाओ और वहां पे जाके विष्णु का आश्रय प्राप्त करो, है ना। तो इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। ये सबसे पहली क्वालिफिकेशन है, जो अनन्य भाव से भगवान को शरणागत होता है ना। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति साम्य सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूल्यन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। कि जो भक्ति बाकी सब प्रकार की अभिलाषाओं से मुक्त होती है, मतलब आप भगवान के पास जा रहे हैं और आपकी एकमात्र अभिलाषा क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, केवल एकमात्र ही आशा है, और कोई आशा नहीं है। कोई कष्ट दूर करने की आशा नहीं है, कोई धन प्राप्त करने की आशा नहीं है, कोई मुक्ति प्राप्त करने की आशा नहीं है ना, अपने जीवन को सुखमय या आनंदमय करने की आशा नहीं है। केवल एकमात्र आशा क्या है? केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करना, है ना। और अगर किसी व्यक्ति को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो कैसे प्रसन्न करेंगे? बताइए। आपका कोई मित्र है, उसको आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो कैसे प्रसन्न करेंगे? उसकी
बढ़ाई करें और वो कार्य करें जो जिससे उसे प्रसन्नता मिलती है। जो कार्य करें उससे उसको प्रसन्नता मिलती है ना। बढ़ाई तो बहुत से लोग करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि बढ़ाई करने से प्रसन्नता होती है ना। बहुत से, जैसे राजा है, राजा की बढ़ाई करने के लिए बहुत से लोग आते हैं, पर राजा को पता है कि इनको पैसा मिलेगा तभी बढ़ाई कर रहे हैं। जिस दिन सैलरी बंद, बढ़ाई बंद। जब तक काम है तब तक बढ़ाई करते हैं। बहुत ही जगत में ऐसा होता है ना। पर किसी व्यक्ति को अगर आपने वास्तविकता में प्रसन्न करना है तो जानना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को कौन सी चीज़ प्रसन्न करती है, तभी उसको प्रसन्न कर सकते हैं। अपने तरीके से किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लीजिए आपको बटर स्कॉच आइसक्रीम पसंद, आपको अच्छी लगती है, तो आपने सोचा कि अपने दोस्त को मैं प्रसन्न करूंगा, उसके लिए बटर स्कॉच आइसक्रीम लेके जाऊंगा, तो क्या सही तरीका है? क्या पता उसको वनीला फ्लेवर अच्छा लगता हो, चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता हो, समझ रहे? तो किसी को प्रसन्न करना होता है तो उसके तरीके से उसको प्रसन्न किया जा सकता है। तो इसलिए उससे जानना पड़ेगा कि आप किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, और हो सकता है वो व्यक्ति आपको ना बताए, है ना। तो फिर किससे पूछना पड़ेगा? जो उस व्यक्ति को बहुत करीबी से जानता है, वो बता सकता है ना। इसी तरीके से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं वो हमें शास्त्रों से पता लगता है, जहाँ पे भगवान ने खुद बताया है, या फिर भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं जो कि उनके बहुत करीब हैं, वो हमें बता सकते हैं कि भगवान किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, है ना। और जब कोई भक्त केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, बिना किसी और हेतु के कार्य करता है, तो भगवान उसके वश में आ जाते हैं। समझ रहे हैं वश में आना क्या होता है? इधर ध्यान दीजिए, वश में आना क्या होता है? वश में आने वश में, वेरी नाइस। और तो वश होना मतलब किसी के अधीन हो जाना, किसी दूसरे के आदेश के अनुसार चलना, है ना। और जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त इस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करना। इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। वो हमें गुरु बताते हैं, क्योंकि जो गुरु हैं भगवान के बहुत करीब हैं, है ना। और जब भगवान ऐसी भक्ति को देखते हैं तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान को लगता है कि मैं इस व्यक्ति को क्या दूं। वो अपने आप को असमर्थ समझते हैं उसको रीपे करने के लिए। तो सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं इसको देने के लिए, फिर क्या करते हैं? अपने आप को इसको दे देते हैं कि मेरे पास अब यही दे सकता हूँ, है ना। जैसे गोपियों को भगवान देखते हैं, गोपियों के भाव को देखते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद में श्लोक आता है, तो भगवान गोपियों कहते हैं कि मैं आपके प्रेम के लिए आपको बदले में कुछ देने के लिए असमर्थ हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो आपने सब कुछ छोड़ दिया। उसमें आता है श्लोक, पति सुतान व्या भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते अंत्युचितागता। अपने पतियों को छोड़ दिया, अपने भाइयों को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, किसके लिए? मुझे संतुष्ट करने के लिए। तो मैं अब आपको बदले में क्या दे सकता हूँ, है ना। तो भगवान कहते हैं इसलिए अपनी भक्ति से संतुष्ट रहिए, मैं आपको कुछ देने के लिए समर्थ नहीं हूँ, है ना। तो सुदामा भगवान से मिलने के लिए आते हैं द्वारका में। हम सब जानते हैं सुदामा जी की स्टोरी, है ना। तो सुदामा बाहरी रूप से इतने गरीब होते हैं, तो उनकी पत्नी उनको बोलती है कि आप जाइए, आपके जो मित्र हैं वो द्वारकाधीश हैं, तो ब्राह्मणों के प्रति उनका बहुत ज़्यादा झुकाव है और आप उनके मित्र भी हैं, तो उनसे जाके कुछ मदद मांगिए, है ना। तो सुदामा की पत्नी अपने लिए तो मांगती नहीं है, कि सुदामा के लिए ही मांगती है, कि सुदामा की हालत को देख के उनको अच्छा नहीं लगता था। पत्नी है, पति के हमेशा वेलफेयर चाहती हैं। तो सुदामा की इच्छा नहीं थी कि कुछ मांगने के लिए जाऊं, पर पत्नी के लिए जाते हैं। तो पत्नी उनको साथ में क्या करती है, पड़ोसियों से मांग के कुछ चिप्ड राइस मतलब चिड़वा, पोहा बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा बांध के दे देती हैं। तो ये बहुत लंबी कथा है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो सुदामा जी जाते हैं, द्वारका में जाते हैं, वहाँ से मिलते हैं, फिर काफ़ी भगवान आपस में आदान प्रदान होता है, पुराने अपनी बचपन के टाइम को याद करते हैं। फिर भगवान उनसे खुद मांग के लेते हैं। सुदामा को बड़ी शर्म आ रही थी कि तो द्वारकाधीश है, समुद्र के अंदर 16,108 महल हैं,
16,108 पत्नियां हैं, तो क्या इनको मैं चिढ़वा दूंगा, है ना। तो भगवान मांग के लेते हैं। तो उस टाइम में बताया जाता है कि भगवानों को कुछ नहीं देते हैं, आदान प्रदान होता है। सुदामा के अंदर हिम्मत नहीं हो पाती कुछ मांगने के लिए, क्योंकि वो तो मित्र हैं। सही मित्रता तो वो होती है जिसमें किसी दूसरे से कोई आशा नहीं की जाती, बल्कि उसको दिया जाता है ना। रियल फ्रेंडशिप, रियल लव का मतलब क्या होता है? नॉट टू टेक बट टू गिव, देना और लेना नहीं, है ना। तो वो कुछ नहीं मांगते, वापस चले जाते हैं, है ना। तो उसमें हमारे आचार्य कारण बताते हैं कि भगवान ने कुछ क्यों नहीं दिया, कि भगवान अपने आप को असमर्थ समझ रहे थे। तो भगवान कहते हैं कि इसने तो अपनी क्षमता के बाहर जाके मुझे कुछ मांग के दिया है, अपनी कैपेसिटी को क्रॉस करके दिया है ना। अब मेरी कैपेसिटी में तो पूरी सृष्टि है, यानी भगवान की क्षमता में क्या है? आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, पूरा आध्यात्मिक जगत, पूरा भौतिक जगत मुझसे ही निकला है। तो अपनी क्षमता के बाहर जाके तो मैं कुछ दे नहीं सकता, तो इसलिए भगवान एम्बेरस हो जाते हैं कि मैं अब सुदामा को क्या दूं, इसलिए कुछ देते नहीं हैं। जब सुदामा चले जाते हैं उसके बाद देते हैं। जब सुदामा अपने घर पहुंचते हैं और देखते हैं वहाँ पे उनकी जो पूरी कुटिया थी वो पूरा महल में परिवर्तित हो जाती है, बहुत सी नौकर चाकर हैं, बहुत सा ऐश्वर्य है, क्योंकि भगवान सामने फेस नहीं कर पा रहे थे कि मैं कैसे इसको दूं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के मैं कैसे दे सकता हूँ, ये तो अपनी कैपेसिटी से बढ़ के लेके आया है ना। इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। तो जब शुद्ध भक्ति होती है तो भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। और शुद्ध भक्ति के जो सबसे उच्चतम उदाहरण है वो है ब्रजवासी, वृंदावन के जो रेजिडेंट्स हैं वो क्या है? इस शुद्ध भक्ति के टॉप मोस्ट उदाहरण है। और ब्रजवासियों में भी टॉप मोस्ट कौन है? गोपियां। कौन कहता है ये? कहाँ बता रहे हैं? जिनको पता है वो बताइए। जो दासों दास क्लास में आते हैं उनको तो पता होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहाँ बताते हैं? ये श्लोक याद है? वेरी नाइस। आराध्य भगवान अवजेश तन्यो तदधा वृंदावनम रम्या कश्चिद उपासना ब्रजवधु वर्गेन्या कल्पिता। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आराध्यो भगवान वर्जेश तन्य तदधा वृंदावनम, हमारे जीवन का हमारे आराध्य देव कौन है? वृंदावन कृष्ण, है ना, जो कि नंद महाराज के पुत्र हैं। वर्जेश तनया, वर्जेश मतलब नंद महाराज, तनया मतलब उनके छोटे पुत्र, है ना। आराध्यो भगवान वर्जेश तनया तद धाम वृंदावनम, और उनका धाम वृंदावन, है ना। और इस भक्ति की सबसे उच्चतम उदाहरण कौन है? रम्या कश्चिद उपासना व्रजवधु वर्गेन्या कल्पिता। व्रजवधु जो व्रज की स्त्रियां हैं, मतलब गोपियां हैं, है ना। तो वृंदावन के जो निवासी हैं वो शुद्ध भक्ति के उच्चतम उदाहरण है, और उनमें से सबसे उच्चतम उदाहरण कौन है? वो गोपियां हैं, है ना। तो इसलिए भगवान क्या है? उनके पूरे हाथ की कठपुतली के समान है। भगवान जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, भगवान उनके बिल्कुल अधीन है ना। भगवान को कोई भी व्यक्ति बांध नहीं सकता है। संभव है भगवान को बांधना? जब वामन देव आते हैं बलि महाराज के पास और अपना रूप पूरा बड़ा कर लेते हैं, तो 2 पग के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। तो कोई ला सकता है रस्सी बांधने के लिए? है किसी के अंदर क्षमता? नहीं बांध सकता है। तो नरसिंह देव आते हैं तब कोई उनको पकड़ सकता है? बताया जाता है कि तो नरसिंह देव आके पूरे असुरों को मार देते हैं, हिरण्यकश्यप को वध कर देते हैं। तो इतना उनका भयानक रूप होता है, स्वयं देवी देवता कि उन एक कदम आगे नहीं रख पाते हैं। सब एक दूसरे को बोलते हैं तुम जाओ तुम जाओ, है? फिर लक्ष्मी देवी को बोला जाता है कि आप तो उनकी पत्नी हैं, आप जाइए। तो लक्ष्मी देवी एक पाँव आगे रखते हैं, फिर वापिस आ जाती है कि ये रूप तो पति देव का कभी देखा नहीं है। कोई आगे नहीं जा पाता है। फिर प्रहलाद महाराज को आगे भेजा जाता है, वो आगे जाते हैं। तो कौन भगवान को बांध सकता है? किसी के अंदर क्षमता नहीं है, है ना। पर यहाँ पे यशोदा माता क्या कर रही हैं? भगवान को बांध रही हैं। और बताया जाता है कि इतना प्रयास करती हैं, घर की सारी रस्सियाँ लगा देती हैं,
पर जब भी गांठ मारने लगती हैं तो 2 उंगलियां छोटी पड़ जाती हैं। सारा व्रज इकट्ठा हो जाता है, पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाते हैं, सब यशोदा माता के ऊपर हंसते हैं कि छोटा सा तो पेट है इसका, ना उसको बांध नहीं पा रही है ये गोपी, है ना। कि भगवान अभी उस समय भगवान की ऐश्वर्य शक्ति थी, वो ये दिखा रहे थे कि भगवान को नहीं बांधा जा सकता है। अभी दामोदराष्टकम हम उच्चारण करते हैं कार्तिक के अंदर, उसमें पूरा इसका डिस्क्रिप्शन आता है ना, कि जिनके उदर में पूरा ब्रह्मांड है, उस उदर को आप रस्सी से कैसे बांध सकते हैं, है ना। पर जब भगवान की लीला शक्ति, फिर उसके बाद जो भगवान की कृपा शक्ति है, कि भगवान की अलग अलग शक्तियाँ एक टाइम पे कार्य करती हैं। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है, भगवान की लीला शक्ति है, भगवान की कृपा शक्ति है, भगवान की इच्छा शक्ति है, ऐसे बहुत सी शक्तियाँ हैं जो एक समय पे कार्य करती हैं। फिर भगवान की कृपा शक्ति है, वो आगे जाके यशोदा माता को बांधने के लिए अनुमति देती हैं, फिर आगे जाके उनको बांधती हैं। वही क्या है, प्रेम के कारण भगवान को बांध पाती है ना। तो जब भक्त के अंदर शुद्ध प्रेम होता है तो भगवान क्या करते हैं, उसके प्रेम के कारण अपने आप को भी उसके अधीन कर देते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान को वैदिक स्तुतियाँ इतना अच्छा नहीं लगती, जैसे आपने बताया था ना कि स्तुति कीजिए, तो स्तुतियाँ ठीक हैं, पर उससे भगवान को ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, मैटर ऑफ एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हमारा कर्तव्य है जीवात्मा का भगवान की स्तुति करना, उससे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार की स्तुतियाँ हैं शास्त्रों के अंदर, है ना, पर उससे भगवान को वास्तविकता में प्रसन्नता नहीं होती है। वास्तविकता में प्रसन्नता कहाँ पे होती है? प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या बताया है, किसने ध्यान से सुना है? ये नहीं बताया। स्पेसिफिकली क्या बताया है? हमने भक्ति और ध्यान से सुना नहीं आपने। तात्पर्य में क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, कि भगवान को अपने माता पिता की जो गालियां हैं और गोपियों की जो गालियां हैं वो वैदिक शास्त्रों में दी गई स्तुतियों से ज़्यादा प्रसन्नता प्रदान करती हैं, है ना। ये श्री चैतन्य चेतावनी में बताया गया है, प्रिया मोरी मान करी करे न भर्सन, वेद स्तुति हैते हारे सही मोरा मन। कि जो गोपियां हैं जब मेरे से गुस्से हो, नाराज होकर मुझे मेरा भर्सन करती हैं, भर्सन मतलब डांटती हैं, तो उससे मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती है इसके बजाय वेद स्तुति, जो वेदों में दी गई स्तुतियाँ हैं उससे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे होती है उस डांट को सुन के, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपस में प्रेम का संबंध है ना। तो अब हमने ये समझ लिया कि शुद्ध भक्ति करके, भगवान से प्रेम करके भगवान को वश में किया जा सकता है ना। प्रभुपाद जी कई बार रिपोर्टर्स को बोलते थे, वी डू नॉट वॉन्ट टू बिकम गॉड, हम भगवान नहीं बनना चाहते हैं। मायावादी लोग हैं, कहते हैं कि हम भगवान बनना चाहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हम भगवान नहीं बनना चाहते, वैसे भगवान कोई बन नहीं सकता है। हम क्या बनना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बिकम ग्रेटर देन गॉड, हम भगवान से बड़ा बनना चाहते हैं। कि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान से बड़े होते हैं, जैसा कि हम इस लीला में देख रहे हैं, है ना। तो हमने ये समझा है कि शुद्ध भक्ति करने से या भगवान से प्रेम करने से हम भगवान से बड़े बनते हैं, मतलब भगवान हमारे प्रेम के वश में आ जाते हैं, है ना। तो क्या है, शुद्ध भक्ति और प्रेम प्राप्त करना आसान है? कितनों को लगता कि आसान है? आसान नहीं है। तो बताया जाता है कि भगवान भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति मतलब सांसारिक सुख, इंद्रिय तृप्ति, और मुक्ति मतलब इस संसार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेना, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। तो भुक्ति और मुक्ति भगवान बहुत सरलता से दे देते हैं। सरलता से मतलब भक्ति करेंगे आपको भुक्ति मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पर जो शुद्ध भक्ति है या जो प्रेम है वो भगवान सरलता से प्रदान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद भगवान वश में आ जाएंगे, है ना। अगर किसी गैर जिम्मेवार व्यक्ति के हाथ में आप बहुत महंगा गैजेट दे दें, आईफोन है, आपने बच्चे के हाथ में दे दिया और उसको छत पे खड़ा कर दिया, क्या डेंजर है ना, वो गिरेगा नीचे, है ना। तो जो कीमती चीज़ होती है योग्य व्यक्ति के हाथ में दी जाती है,
अयोग्य व्यक्ति के हाथ में नहीं दी जाती है ना। तो शुद्ध भक्ति है, जो प्रेम है भगवान का, शुद्ध प्रेम है, वो किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया जा सकता है। इसलिए भगवान उसको सरलता से प्रदान नहीं करते हैं, है कि नहीं। भगवान भगवद गीता के निष्कर्ष में क्या बताते हैं? भगवद गीता का निष्कर्ष क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। पहले सभी धर्मों को छोड़िए, मेरी शरण में आइए। सरल है सरल। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके, माम एकम, सिर्फ मेरी, किसी और की नहीं, केवल और केवल मेरी। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आइए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, माँ शुचा, डरिए मत। ये कंडीशन लगाई है भगवान श्री कृष्ण ने, है ना, जो कि इतनी आसान नहीं है, हम सबको पता है ना। पर भगवान से ज़्यादा कृपालु कौन होते हैं? भगवान के भक्त। भगवान के भक्तों में सबसे टॉप मोस्ट कौन है? गोपियाँ। गोपियों में सबसे श्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। गोपियों में श्रेष्ठ 108 गोपियाँ हैं, फिर उसमें 8 गोपियाँ हैं, 8 में जो श्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी क्या है? भगवान की बताया जाता है करुणा का मूर्तिमान रूप है। करुणा कुरु में करुणा भरीते सनक सनातन वरण निधि चरिते। हम राधाष्टमी के टाइम पे हमने सब चर्चा किया था, है ना। तो जो चीज़ भगवान नहीं देते हैं वो श्रीमती राधा रानी बहुत सरलता से देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि वो भगवान की करुणा का विस्तार है, अवतार है। जो भगवान के हृदय में करुणा है उसी का मूर्तिमान रूप कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए वो कोई कंडीशन नहीं लगाती हैं। वो किसी को भी देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये मुझसे बड़ा भक्त है। क्या है? उनसे बड़ा भक्त कोई हो सकता है? पर वो क्या समझते हैं कि ये मुझसे बड़ा भक्त है ना। तो भक्ति में उन्नति का लक्षण है। जो भक्त उन्नत होता है उसको बाकी भक्त अपने से उन्नत दिखाई पड़ते हैं। जो भक्त उन्नत नहीं होता है उसको केवल एक ही उन्नत भक्त दिखता है। कौन? वो खुद। बाकी सब क्या है? उससे निम्न है। ये भक्ति की साइंस है ना। एक बार दुर्योधन को बोला जाता है कि पूरे विश्व में जाओ और अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति ढूंढ के लाओ ना। और युधिष्ठिर महाराज को बोला जाता है पूरे विश्व में जाओ और अपने से निम्न व्यक्ति ढूंढ के लेके आओ। दोनों खाली हाथ वापिस आते हैं। दुर्योधन कहता है मुझे पूरे विश्व में मुझसे ऊपर कोई नहीं दिखा है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं पूरे विश्व में मुझे अपने से नीचे कोई नहीं दिखा है। दोनों व्यक्तित्व में क्या क्या अंतर है ना। तो शुद्ध भक्त होता है दूसरे को हमेशा शुद्ध भक्त मानता है, अपने आप को नीचे मानता है ना। तो ये श्रीमती राधा रानी की स्थिति है। इसलिए वो हर किसी को शुद्ध भक्ति देना चाहती हैं, भगवान की सेवा में लगाना चाहती हैं, है ना। और यही जो श्रीमती राधा रानी है कलयुग में किस रूप में आती हैं? मतलब भगवान श्री कृष्ण आते हैं श्रीमती राधा रानी के भाव को लेके, है ना। भाव श्रीमती राधा रानी का है पर हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण है। तो क्योंकि भगवान श्रीमती राधा रानी का है इसलिए उस प्रेम को फ्रीली बांटते हैं, है ना। क्योंकि भाव वो वाला भाव है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पी लेता है ना, वो बहुत उदार हो जाता है कई बार, है देखा आपने? किन किन का अनुभव है ना। पीने के बाद बहुत उदार हो जाता है ना, सब कुछ बांटता है। वैसे तो अलग अलग भाव प्रकट होते हैं पर उसमें से एक भाव ये भी होता है ना। तो बताया जाता है कि जो पंच तत्व हैं ये भी बिल्कुल मत हैं। मत मतलब पागल हैं। किसमें मत हैं? कृष्ण प्रेम में मत है। कृष्ण प्रेम में पागल है। इसलिए जो पागल व्यक्ति होता है उसको पता नहीं लगता कौन उचित पात्र है कौन अनुचित पात्र है, कौन योग्य है कौन अयोग्य है ना। इसलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कौन योग्य है कौन अयोग्य है। पात्र अपात्र ना देखी, कौन पात्र है कौन अपात्र है उसका विचार नहीं करते हैं। जो सामने आता है उसको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। इसका उदाहरण कौन है? जगाई मधाई सबसे उच्चतम उदाहरण है ना। उस समय तो बहुत
लिमिटेड मात्रा में जगाई मदाई थे, आज तो कलयुग में पूरे जगाई मदाई है ना। तो क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में अवतरित होते हैं और श्रीमती राधा रानी के भाव को लेके आए हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए जो कृष्ण प्रेम इतना दुर्लभ है, बहुत कठिन है प्राप्त करना, ऑलमोस्ट असंभव है, उस कृष्ण प्रेम को वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस रूप में? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेके उनके निर्देश के अनुसार भक्ति करते हैं, तो ये जो कृष्ण प्रेम बहुत ही दुर्लभ है, जिसको शिवजी और ब्रह्मा जी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी संभव नहीं है, उस कृष्ण प्रेम को कलयुग के जो निकृष्ट जीव हैं वो प्राप्त कर सकते हैं बड़ी सरलता से, अगर वो श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देश के अनुसार भक्ति का पालन करते हैं। तो इसलिए कलयुग को बोला जाता है गोल्डन एज, स्वर्णिम युग, है ना। तो जो समझदार व्यक्ति है, जिसको वेदास का पूरा ज्ञान है, वो इस कलयुग की पूजा करता है। अधिकांशतः लोग सतयुग की पूजा करते हैं, कहते हैं ना सतयुग चाहिए, राम राज्य चाहिए, सतयुग चाहिए, है ना। पर जो वास्तविकता में समझदार व्यक्ति है, वो क्या करता है? वो कलयुग की पूजा करता है। कलिम सभा जयंती आर्य गुणज्ञ सार भागिना यत संकीर्तने नैवा सर्वस्वार्थ उपलभ्यते। कलिम सभा जयंती आर्य, जो आर्य व्यक्ति है, गुणज्ञ, जो पूरे गुणों से युक्त है, सार भागिना, जिसको पता है कि हर चीज़ का सार क्या है, निष्कर्ष के एसेंस क्या है। कलिम सभा जयंती आर्य गुणज्ञ सार भागिना यत्र संकीर्तने नैवा सर्वस्वार्थ उपलभ्यते। तो वो व्यक्ति कलयुग की पूजा करता है। क्यों पूजा करता है? कि कलयुग के अंदर केवल हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके ही उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, उच्चतम चीज, और बहुत ही सरलता से, है ना। बहुत बड़ा मुनाफा बहुत कम निवेश करने से, लिटिल इन्वेस्टमेंट, क्या कहेंगे उसको, बिग आउटपुट, है ना। तो ये कलयुग है। इसलिए जो सबसे समझदार व्यक्ति है कलयुग की पूजा करता है, सतयुग की पूजा नहीं करता है। सतयुग में तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, वैकुंठ में चले जाओगे, पर गोलोक में नहीं जा सकते। गोलोक में जा सकते हैं हम कलयुग के अंदर। ये ऑफर कलयुग में ही है और केवल 10,000 सालों के लिए है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। अभी 500 निकल चुके हैं 9,500 साल बचे, है ना। वो किस लिए है? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आके कृष्ण प्रेम को दे रहे हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के भाव में है। खुद के भाव में होते तो कंडीशन लगा देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। श्रीमती राधा रानी के भाव में है, इसलिए कोई कंडीशन नहीं है। जो मदर होती है वो ज़्यादा कृपालु होती है बच्चे के ऊपर, है कि नहीं। पिताजी तो स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। गलती करता भी है तो बच्चा किसके पास जाता है ना, कि वहाँ पे माफ़ी हो जाएगी, है ना। पिताजी के पास पहले थप्पड़ पड़ेगा, फिर बाद में माफ़ी होगी, है ना। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का भाव है, भाव को लेके आए हैं, इसलिए इस कृष्ण प्रेम को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो समझदार व्यक्ति है इसको बहुत जल्दी प्राप्त करता है ना। जो कलयुग में कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाया, उसका कोई आगे जाके होप नहीं है, ऐसा आचार्य बताते हैं। इतना बड़ा ऑफर होने के बावजूद भी जो उसको नहीं ले पाया है, उसको बताते हैं आत्महा। आत्महा मतलब आध्यात्मिक रूप से सुसाइड, आत्मघात, मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो ये कलयुग का स्पेशल ऑफर है कि जिस प्रेम से यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को बांध रही हैं, है ना, भगवान उनके पूरे अधीन हो चुके हैं, बलराम जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा प्रेम चाहिए तो क्या करना होगा? श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत हमें भक्ति का पालन करना होगा, जो कि बहुत सरल है ना। संकीर्तन करना मुश्किल है, आसान है? नहीं, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। करना क्या है? नाचना और गाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम करते क्या 24 घंटे? चांटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। हम संकीर्तन करते हैं, नाचते हैं, उसके बाद प्रसाद पा लेते हैं।
प्रसाद पा गए, फिर चांटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, ऐसे चलता रहता है। तो क्या आनंदम बुद्धि वर्धनम, तो बहुत आनंदमय प्रोसेस है, केवल आनंद कंद, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोला जाता है ना। तो इतनी सरलता से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, बस केवल हमें क्या होना है, गंभीर होना है और जैसा भगवान ने बताया है वैसा करना है। सरल हृदय से जैसा भगवान ने बताया है वैसा करेंगे, गंभीर रहेंगे, तो इतनी उच्चतम चीज़ हमें बहुत ही सरलता से प्राप्त हो सकती है। चाहे हमारा भूतकाल कैसा ही क्यों ना हो, चाहे हमारे अंदर कितनी ही वासनाएं क्यों ना हो, कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार कार्य करेंगे तो सब कुछ बहुत सरलता से प्राप्त हो जाएगा। और हो भी रहा है, बहुत से भक्त हैं जिनको प्राप्त हो रहा है, बहुत से भक्तों के जीवन में हम देखते भी हैं, है ना। बस हमें क्या करना है, केवल क्या करना है हमें, सिंसियर एंड सीरियस। प्रभुपाद जी 2 क्वालिटीज़ बताते थे। सीरियस मतलब गंभीर होना है, जो बताया गया है उसको अच्छे से पालन करना है, और सिंसियर मतलब अपने हृदय में कुछ गलत मोटिव नहीं रखना है। भक्ति करने आए हैं तो सरल हृदय से भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो ऐसा करेंगे तो सब कुछ बहुत सरलता से प्राप्त हो सकता है ना। 10:35 हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि लेट शुरू किया था हमने। तो किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है, 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं, फिर यहीं पे विराम देंगे। तो कलयुग में है, तो भौतिक जगत में है, तो अड़चने तो आती ही रहेंगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा जीवन है बिना अड़चनों के जाए। भक्ति में आने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कोई अड़चन या कष्ट नहीं आएगा, है ना। तो अड़चनें तो आती रहेंगी, पर अड़चनों के साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि जो गुरु के आदेश हैं उन आदेशों को हमें पालन करना है, कैसी भी अड़चनें क्यों ना आए, है ना। गुरु के क्या आदेश हैं, 4 नियम और 16 माला का नियमित रूप से ध्यान पूर्वक जप करना, है ना। रोज 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करेंगे, 4 नियमों को दृढ़ता से पालन करेंगे, और जो शास्त्र हमें दिए गए हैं भगवान के द्वारा उनको पढ़ेंगे, और किसी न किसी रूप से भगवान की सेवा में लगेंगे। जीवन में कुछ भी आता रहे, अगर इन 4 चीज़ों को करेंगे तो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो संतुष्ट हो जाना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें चिंता होनी चाहिए कि क्यों नहीं कर पा रहे। ये 4 चीज़ें हमें हमेशा करनी, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, और भगवान की सेवा में प्रैक्टिकल रूप में कुछ ना कुछ सेवा में हमें लगना है। ये 4 चीज़ें हमें करनी चाहिए, और ये 4 चीज़ें बहुत सरलता से प्राप्त हो सकती हैं अगर हम भक्तों के संग में रहते हैं, है ना। पर कलयुग इतना खतरनाक है, सबसे पहले कहाँ पे वार करता है, भक्तों के संग पे ही वार करता है। उसको पता है कि क्या सॉल्यूशन है ना। हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, माया है, कलयुग है। हमसे ज़्यादा समझदार है, उसको पता है कि कहाँ वार करना, कहाँ पे अटैक करना है। जब दुश्मन अटैक करता है ना, तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे जाके वार करता है। उसको पता है कि इसका क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना। तो इसीलिए अगर हम एक अपने जीवन में नियम बना लें कि कुछ भी हो जाए मैं भक्तों के संग को छोड़ के नहीं जाऊँगा, तो फिर हम सेफ हैं। जैसे ही बाहर जाएंगे फिर तो माया पूरी तरह से पकड़ेगी, है ना। तो भक्तों के संग में रहें। भक्तों के संग में रहने का फॉर्मूला क्या बताया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने, क्या फॉर्मूला है, त्रिनाद अभी सुनी थे ना, तरोरी सहिष्णु ना, अमानी ना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। 4 पॉइंट फॉर्मूला है ना। अपने आप को घास के तिनके से नीचे मानना, पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होना, अपने मान की चिंता ना करना, और दूसरों को पूर्ण मान देना। ये भक्तों के समाज में रहने का फॉर्मूला है
है ना। तो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक भक्त को इस श्लोक को लिख के अपने गले में बांध लेना चाहिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है ना। तो अगर इस श्लोक का पालन करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, ये चारों चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। पता नहीं लगेगा आपको लगेगा मैं कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं रहा, नहीं, चारों चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, आपको लगेगा मैं कुछ कर नहीं रहा, पर आपकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। जैसे भक्तों के संग के बाहर जाएंगे, 16 माला छोड़िए, 4 नियम पालन करने भी मुश्किल हो जाएंगे। कितनी मेहनत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, भक्तों के संग के बाहर रहेंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए भक्तों के संग में रहिए और इस फॉर्मूले का पालन कीजिए, तो निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। यही एकमात्र सीक्रेट है और कुछ नहीं है। नहीं करते तो वो कह रहे हैं, गलत बोलते हैं मुझसे, क्या हम क्या कह रहे हैं, हम नवरात्रि नहीं करें, हम ये चीजें नहीं करें, इतने सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपका, आप अच्छा नहीं लगता, समझ गया आपका प्रश्न क्या है। तो ये इसके लिए क्या करें? समझ गया मैं आपका प्रश्न। उत्तर सुनिए। प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उत्तर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो कोई भी हम क्रिया करते हैं, क्रिया मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि किस भावना से उस एक्टिविटी को कर रहे हैं। एक्टिविटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है चेतना, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, है ना। किस चेतना से वो आप कार्य कर रहे हैं। अगर भक्ति भी कर रहे हैं गलत चेतना से, उसका पूरा प्रभाव प्राप्त नहीं होगा। जैसा मैंने आपको बताया, भक्ति कर रहे हैं पर भगवान से क्या चाहिए, भुक्ति और मुक्ति चाहिए, इसको बोलते हैं मिश्रित भक्ति। तो भी भक्ति है पर मिश्रित है ना। तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा, भुक्ति मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो कार्य भी महत्वपूर्ण है, पर कार्य के पीछे चेतना क्या है वो महत्वपूर्ण, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, बहुत भी अलग अलग अनुष्ठान कर रहे हैं, क्योंकि परिवार में आपको अपने क्या कहेंगे, ट्रेडिशन को क्या बोलेंगे, पारिवारिक रीतियों के अनुसार कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, है ना। अगर वो नहीं करेंगे तो परिवार में उथल पुथल में जाएगा, फैल जाएगा, है ना। तो उसको कीजिए, पर उसके पीछे भावना क्या होनी चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए, भगवान को क्या अर्पण करेंगे आप, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो देवी देवताओं की पूजा करें तो देवी देवताओं से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारी जो मति है भगवान श्री कृष्ण में लगाएं। कृष्णेर मति रस्तु, ऐसा बोलते हैं ना, कि जो देवी देवता हैं वो क्या हैं, कौन है देवी देवता, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। हालांकि अधिकांशतः शुद्ध भक्त नहीं है, प्राकृत भक्त हैं, उनके अंदर भी भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने की इच्छा है, इसलिए स्वर्गलोक में है ना। पर हैं भगवान के भक्त। कुछ भी समस्या आती है किसके पास जाते हैं, भगवान के पास। गलतियां करते भी हैं तभी भी किसके पास जाते हैं, भगवान के पास। तो भगवान के भक्त हैं, तो उनसे प्रार्थना करोगे तो वो आपको भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। या शिव जी हैं, उनको क्या बोला जाता है, वैष्णव नाम यथा शंभु, सही वैष्णव में श्रेष्ठ हैं। शिव जी को बहुत प्रसन्नता होती है अगर कोई व्यक्ति आके उनसे प्रार्थना करे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाएं, कि खुद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो बहुत प्रसन्न होंगे आपको भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाने के लिए, है ना। तो अगर पारिवारिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए आपको देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है तो उसको कीजिए, बंद मत कीजिए, वरना परिवार वाले फिर समस्या खड़ी करेंगे। उसको कीजिए, पर उसके बीच भावना क्या होनी चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ें। उनसे कोई भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मांगनी चाहिए, उससे फिर हम भक्ति से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अनन्य वाला पार्ट आपका चला गया, क्योंकि किसी और का आश्रय ले रहे हैं आप। आश्रय तो एक ही है और वही सबको आश्रय देने वाले हैं, है ना। तो आश्रय उनका लेना चाहिए, बाकी किसी का हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। जो भक्त होता है वो तो चींटी का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, देवी देवताओं की बात तो छोड़ दीजिए, है ना। पूजा हम भगवान श्री कृष्ण की करते हैं, शरणागति हम भगवान श्री कृष्ण को करते हैं। अगर बाकी किसी और के पास जाना भी है तो उनसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को मांगिए, है ना। पर आजकल हम नवरात्रे हम देख रहे हैं, नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो पारिवारिक काफ़ी लोगों को करना पड़ता है, तो उसको कीजिए,
पर पता होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो पता होना चाहिए, है ना। देवी देवताओं को भी अपने उपासक पसंद नहीं होते हैं, है ना। जो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट बना के, तो आपको क्या लगता है, देवी देवताओं को अच्छा लगता है? वो कहते हैं जल्दी से हमारा पीछा छोड़ें, उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं और हमारा पीछा छोड़ें, उनको अच्छा नहीं लगता है ना। ये भागवतम के 5वें स्कंद में जड़ भरत की कथा आती है। तो जड़ भरत की बलि चढ़ाने के लिए कुछ काली के उपासक उनको ले जाते हैं, काली देवी के आगे रखते हैं, उनको मारने बलि चढ़ाते हैं ऐसे। तो काली देवी की जो मूर्ति होती है वो पूरी ब्लास्ट हो जाती है, उसमें से काली देवी स्वयं निकलती है और अपने ही उपासकों को मार देती है, जो उनकी पूजा कर, उनकी पूजा के लिए उसको मार रहे थे। तो काली देवी उन्हीं को मार देती है, अपने जो उनकी पूजा करने उनको पसंद नहीं है। पसंद कौन है? जो भगवान का भक्त है, उनको देवी देवता ही पसंद करते हैं। दुर्गा देवी का नाम क्या है? वैष्णवी। शिव जी का नाम है वैष्णव। दोनों भगवान के भक्त हैं, तो उनसे भक्ति मांगे, ठीक है। श्री श्री राधाधिक्रमण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय।